बाइबल में एक वचन निकालेंगे हम, We were talking इब्रानियों about judgment. We will 9 का read 27। Hebrews chapter 9 verse 27. और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मनुष्यों का एक बार मरना, पूरी दुनिया में जितने भी लोग आए हैं आज तक, All the people who have ever been born on earth, वो एक बार मरेंगे they must die और once. उसके बाद उनका न्याय होगा। And after that they will be judged. ये नियुक्त है, It is appointed इसको कोई भी बदल नहीं and सकता, no one can change it. कोई बदल नहीं सकता। Nobody. आप अपनी सोच को बदल सकते You हैं, can विचारों change में your बदल thought सकते हैं, process. You लेकिन ये बदल नहीं सकता। You cannot change it. एक बार मनुष्य का इस संसार में आना, Once the man comes to एक बार earth, मरना the death, और उसके बाद परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े होना, ये नियुक्त है। and the judgment before the Lord, it is appointed. आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने संसार में हैं, जितने जहां जहां भी हैं, All the people around the जितने world, मर गए, जितने आएंगे, जितने थे, हर एक व्यक्ति का न्याय होगा। every single individual will be judged. समय है उनका, It is appointed as per their time. पर हर एक व्यक्ति का न्याय नियुक्त है। But it is appointed, the judgment must तो come. आप में से कोई भी उस न्याय से बच नहीं सकता। And none of you can be saved from that judgment. हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने खड़े होना होगा, Each individual must stand before the हर Lord व्यक्ति का न्याय होगा। to be judged. उसके बाद हमें कई बार लगता है कि अरे जो तो जिन्होंने बुरे काम किए उनको तो डायरेक्ट नरक में, नहीं, प्रभु ऐसा नहीं करेगा। Even those who have done wicked deeds will be judged in बाइबल front में of the लिखा Lord. है जब सफेद सिंहासन का न्याय होगा, In the word, it जब is written, परमेश्वर की सारी जो आग है वो मुर्दों को दे देगी, when all the fire will be given to the dead, समुंदर दे देगा, and अधोलोक दे देगा, the oceans and the fire और and वो लोग फिर से जीवित होंगे और प्रभु के सामने खड़े होंगे। will be brought back to the Lord, and they will stand before the Lord for judgment. एक एक व्यक्ति का न्याय होगा, Each individual will be ये judged. नियुक्त है, This is appointed. ये बदल नहीं सकता। This cannot be changed. तुम जो कुछ संसार में रह के कर रहे हो, Whatever you are doing in this world, वो सब बातों का न्याय होगा। all your actions will be judged. तुम्हारी बातों का न्याय होगा, The words that you speak, तुम्हारे कामों का न्याय the होगा, things that you do, जो कुछ तुम्हें सौंपा गया परमेश्वर ने, whatever has been given to उसको you, तुमने कैसे इस्तेमाल किया, how you have used those things, जो धन तुम्हें दिया, the wealth that is bestowed on you, जो तोड़ा तुम्हें दिया, the talent that is bestowed उसको on तुमने you, कैसे इस्तेमाल how किया, have you used हर it. एक चीज का न्याय प्रभु करेगा, Everything will be judged हर by the चीज का Lord. न्याय प्रभु करेगा। Everything will be judged by इसलिए the जब आप Lord. इस संसार में हैं, So when you are in this world, आप अपने शरीर को कैसे इस्तेमाल how करते are हैं? you using your body? बाइबल कहती है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, The word of God says it is a temple of the लेकिन Holy अगर Spirit. आप इसे गंदा कर रहे But हैं, if you are defiling आपको it, इसका लेखा देना you होगा। have to give account for it. आपको एक मुंह दिया है जो सुसमाचार कर सकता है, You have been given a mouth that दूसरों को can preach the तसल्ली दे gospel, सकता है, that can show compassion, दूसरों की उन्नति कर सकता है, that can lead to growth of other लेकिन people. आप इस मुंह से गालियां बक रहे But हैं, you are using this आप mouth for झूठी गवाही दे prophetics. रहे हैं, You are saying false झूठ बोल रहे testimonies. हैं, You are lying दूसरों को चोट पहुंचा रहे and you हैं। are hurting other people. आप जो कुछ इस मुंह से कर रहे हैं, Whatever you are doing with this mouth, एक एक निकम्मी बात का every wicked thing that comes out of this mouth हमें लेखा देना होगा। will be taken account for. इसलिए जो कुछ तुम कर रहे हो So therefore, whatever you are बड़े doing, ध्यान से करो, be mindful of it, क्योंकि जो हो गया because what has happened, वो लिखा गया। it has been written. बाइबल में लिखा है, एक पुस्तक है In the Bible, it is written that there is a जीवन book, की पुस्तक, which is the book of life. अगर उसमें आपका नाम नहीं है And if your name is not written in that book, तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर you सकते। will never be able to enter the kingdom of God. इसीलिए एक ही चीज, Therefore, one thing, जब आपका उद्धार हो गया, that once आपका you नाम have जीवन received की पुस्तक में salvation, लिख दिया गया, and the name has been written in the book वो of life, कट ना जाए, don't let that name be removed. इसके लिए
प्रभु का अपने उद्धार को संभाल के For रखना है। that reason, you have to be careful and mindful of your salvation. शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करता है The devil comes into your life पाप के द्वारा, through sin. इसीलिए पाप के दरवाजे बंद रखें। So therefore, shut all the doors to sin. मुंह भी एक डोर है। Mouth is also a door. बाइबल में लिखा है तुम्हारी जीव अधर्म का एक लोक है, The word of God says your tongue is for wickedness तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। and your mouth has life and death. आप इसी से किसी को जीवन दे सकते हो, And you can give life through it किसी को मृत्यु दे सकते हो। and give death through it. हालेलुया। Hallelujah.